हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चेंज ब्राइट का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मुझे आप सबसे करनी है। मतलब लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? पहले तो गलती करो, बिना परमिशन के किसी के भी नाम को यूज़ करो, और फिर अगर वो इंसान जिसका नाम यूज़ किया गया है, जो कि मैं हूँ, वो जाए और बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करे, तो भी एटीट्यूड दिखाया जाता है कि आप हो कौन, मैं तो आपको पहचानते ही नहीं हूँ। अब मुझे ये बताओ गाइस, पूरे वंशन वर्ल्ड में रोज़ कौन है? मुझे जितना पता है कि मैं अकेली हूँ, और अगर कोई और है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना। तो अगर कहीं पर भी रोज़ एफएफ लिखा जा रहा है तो उसे मैं क्या समझूं? मैं यही समझूंगी ना कि वो मेरे नाम को, क्योंकि ये मेरा पहचान है रोज़ एफएफ, तो उसे यूज़ किया जा रहा है बिना परमिशन के। अब आप सभी बताइए कि मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। आई नो कि मैं बहुत ही छोटी मोटी सी एक एक्सप्लेनर हूँ, और मैं उतनी फेमस भी नहीं हूँ, और मुझे होना भी नहीं है। मुझे जितने थोड़े बहुत लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, उसमें मैं खुश हूँ, और धीरे धीरे लोग अगर मुझे पहचानेंगे तो भी मैं खुश हूँ। लेकिन बिना परमिशन के जो घटिया काम किया गया है, मतलब घटिया ही है ये मेरे लिए कि बिना परमिशन के आप किसी का भी नाम यूज़ कर रहे हो, तो इससे मैं क्या ही कहूँ। आप सभी बताइए। मैं शाम को इसको लेकर एक डिटेल्स में कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, तो उसमें आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन है क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर यानली का शादी हो चुका था, और यानली की शादी में विंग और वांगजी आए थे लैन क्लैन से, लेकिन लैन शिचैन और लैन कुरैन नहीं आए थे। लैन कुरैन का ना आने का वजह, वो गुस्से में थे, अभी भी उनका गुस्सा था जियांग क्लैन के ऊपर से, गया नहीं था। और दूसरा मतलब लैन शिचैन का ना आने का वजह गुस्सा तो नहीं था, वजह जियांग चंग था। लैन शिचैन अपने एहसासों के बारे में, अपने दिल में जो जियांग चंग के लिए जगह बन गया है उसके बारे में उन्हें पता है, उन्हें अच्छी तरीके से पता चल गया है। इसीलिए वो जियांग चंग के सामने या फिर जियांग चंग के आसपास नहीं जाना चाहते। वो अपने आप से कंट्रोल खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके दिल का जो हाल है वो किसी को पता चले, इसीलिए वो नहीं गए थे। लेकिन जियांग चैंग जो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था लैन शिचैन का, उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। बहुत वो चाहता था कि लैन शिचैन यहाँ पर आए, इस शादी के बहाने से ही सही, लेकिन जियांग क्लैन आए और जियांग चैंग लैन शिचैन को देख पाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इसीलिए जियांग चैंग का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। एक तो शिजिए का जाना और ऊपर से लैन शिचैन का ना आना, ये दोनों ही बात जियांग चंग को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही दुखी था। विंग ने जियांग चंग और अंकल जियांग इन दोनों को ही संभाला, और फिर उसे भी जाना था, क्योंकि वांग जी विंग को पहले ही ये बताकर आया था लैन क्लैन से कि हम जाएंगे तुम्हारी शिजिए की शादी को अटेंड करेंगे, तुम अपनी शिजिए से मिलना, बात करना, लेकिन उनके जाने के बाद हम भी निकल आएंगे। ये वांग जी ने साफ साफ कह दिया था। वांग जी ज़्यादा देर जियांग क्लैन विंग को रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है महारानी यू पर। इसलिए वांग जी ने यह साफ साफ कहा था, और विंग ने भी इस बात को मान लिया था। तो अभी उसे जाना होगा, चाहे जितना ही उसका दिल क्यों ना दुखे, उसे जाना होगा। वांग जी उसे यहाँ पर लाया है, यही काफ़ी है विंग के लिए। वरना वांग जी जितने गुस्से में यहाँ से गया था, और वांग जी को विंग जितना जान पाया है इतने दिनों में, मतलब उनकी शादी से लेकर अब तक जितना वांग जी को विंग जान पाया है, उतने में विंग को इतना तो पता चल गया है कि वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है। उसका गुस्सा आसानी से नहीं आता, लेकिन वो बेवजह भी गुस्सा नहीं करता, और वांग जी अपने कहे गए शब्दों को मान कर चलने में भरोसा करता है। वो अपने हर शब्दों को मान कर चलता है। अगर वो कहेगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, तो वो वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऐसा है वांग जी। उसने विंग को पहले ही कह दिया था कि अब तुम जियांग क्लैन नहीं आ सकते। उसके बावजूद शिजिए की शादी के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, और वांग जी खुद लाया है। तो विंग इससे ज़्यादा और क्या ही चाहे। विंग जो अंकल जियांग और जियांग चंग से अलविदा कहता है और लैन क्लैन के लिए निकल जाता है वांग जी के लिए।
जियांग चंग बार बार विंग से पूछना चाहता था, क्या लैन शिचैन ठीक है? वो क्यों नहीं आए? क्या उन्हें पता नहीं था? क्या राजकुमार शिचैन को कोई काम था? ये सब कुछ विंग से जियांग चंग पूछना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं ये सब कुछ विंग को पूछूंगा तो विंग क्या सोचेगा? विंग उसके दिल के हाल के बारे में पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक उसे राजकुमार शिचैन का पता नहीं चलता, मतलब राजकुमार शिचैन जियांग चंग को लेकर क्या सोचते हैं ये पता नहीं चलता, तब तक जियांग चंग अपने दिल के एहसासों के बारे में, राजकुमार शिचैन के लिए जियांग चंग क्या एहसास करता है उसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं। इसलिए चाहते हुए भी जियांग चंग विंग से कुछ भी नहीं पूछ पाया। लेकिन विंग को कुछ तो अजीब लगा। उसे लगा कि जियांग चंग को ज़्यादा ही दुख है। मतलब हाँ, शिजिए चली गई है, जियांग चंग एकदम अकेला हो गया है वहाँ पर, तो बुरा लगना तो बनता है। शिजिए के लिए दुख तो विंग को भी बहुत हो रहा है, उसे भी बहुत रोना आ रहा है। लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है जो जियांग चंग विंग को बता नहीं रहा है। विंग ने बहुत बार पूछा भी है कि जियांग चंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे बताओ क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जियांग चंग ने हर बार मना किया और बोला नहीं, बस शिजिए चली गई है। शिजिए अब हमेशा मेरे सामने नहीं रह पाएगी, जब चाहूँ मैं शिजिए के पास नहीं जा सकता, तो मुझे इसलिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है और कुछ नहीं। विंग लास्ट में सोच ही लेता है कि हाँ, शायद यही वजह है। जियांग चंग ऊपर ऊपर से दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में जियांग चंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान है और वो अपनी शिजिए से बहुत बहुत प्यार करता है। तो हाँ, शिजिए के जाने की वजह से ही वो इतना ज़्यादा दुखी है। विंग और वांग जी लैन क्लैन आ गए थे। जैसे ही वो लैन क्लैन आए ना, उनका मुलाकात लैन शिचैन से हुआ। लैन शिचैन ने सीधा विंग से जियांग चंग के बारे में पूछा। ना चाहते हुए भी लैन शिचैन के मुंह से जियांग चंग का नाम निकल गया। शिचैन ने कहा, विंग, राजकुमार जियांग कैसे हैं? वो ठीक है ना? क्या वो बहुत परेशान हो गए थे? क्या वो बहुत दुखी है? विंग, जिसे लगा था कि शिचनगा पहले शिजी के बारे में पूछेंगे और वहाँ पर क्या क्या हुआ ये सब पूछेंगे, लेकिन अचानक से जियांग चंग का नाम आया तो विंग थोड़ा सा हैरान हो गया। लेकिन उसने अपनी हैरानी को छुपा लिया और बोला, हाँ गगा, चिंग बहुत ही ज़्यादा दुखी है शिजी के जाने की वजह से। वो शिजी से बहुत प्यार करता है। वो सिर्फ शिजी नहीं, मुझसे भी बहुत प्यार करता है। ऊपर ऊपर से अचिंग दिखाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे या शिजी के होने से ना होने से, हम दोनों उससे दूर रहेंगे तो भी उसे दुख नहीं होगा, वो ऐसा दिखाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम उससे दूर आ गए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। लैन शिचैन ने यह सुना और उनका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। उनके चेहरे पर मायूसी छा गया था। उन्होंने बस हूँ कहा और फिर वो चले गए। विंग लैन शिचैन को जाते हुए पीछे से भी देखता रहा और फिर उसने वांगजी से कहा, लंजा, क्या कुछ हुआ है गगा को? वांगजी भी अपने गगा को देखता रहता है। उसे भी लग रहा है कि गगा में कुछ तो है, मतलब उसके गगा थोड़े बदल गए हैं, वो उदास रहने लगे हैं। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो हमेशा बरकरार रहता है वो भी आजकल देखा नहीं जाता। क्या हुआ है ये वांगजी को भी नहीं पता, इसलिए वांगजी ने विंग के सवालों का जवाब नहीं दिया। विंग और वांगजी आज लैन क्लैन आए हैं, पूरा 3 दिन हो चुका है। लेकिन इन 3 दिनों में विंग ने बहुत अच्छे से लैन शिचैन को ऑब्ज़र्व किया है। मतलब उसने बहुत अच्छे से शिचनगा को देखा है, शिचनगा का जो दिल है वो पढ़ने की कोशिश किया है। जितना उसे पता चला है उतने में वो बहुत ही हैरान हो गया है। वो अपने ही सोच में खुद से ही बार बार ये कह रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है तो अब क्या किया जा सकता है? मतलब ये दोनों ऐसे ही कैसे रह सकते हैं? इससे तो सिर्फ और सिर्फ दर्द होगा और कुछ नहीं। अपने मन में विंग सोचता है कि कुछ तो करना होगा। विंग ने वांगजी से भी कहा। वांगजी तो पहले हैरान हो गया था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर तुम्हें गलतफहमी हुआ है विंग। विंग ने वांगजी की बातों को सुना और अपने आंखों को छोटा कर लिया, जैसे कि वो वांगजी को धमका रहा है अपने आंखों से। वो कहता है, क्या बकवास है, मुझसे और गलतफहमी बिल्कुल नहीं।
लंजा, तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसा ही कुछ हुआ है। तुम गगा से बात करो। मुझे लग रहा है गगा और जियांग चैंग के बीच कुछ तो है। वो दोनों शायद एक दूसरे से प्यार। इतना कह के विंग रुक गया। वांग जी विंग को देखता है और कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं गगा से बात करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी शिचन से मिलता है और बात करने का मौका ढूंढता है। मतलब उसे अजीब लग रहा था अपने गगा से, वो पहली बार ऐसा कुछ बोलने वाला है या फिर इस टॉपिक पर बात करने वाला है। उसने कभी भी अपने गगा से ऐसी बातें नहीं किया है, तो उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो उसे बात तो करना ही है, इसलिए वांग जी ने अपने गगा से कहा, गगा मुझे आपसे बात करना है। लैन शिचैन जो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और बोला, हाँ वांग जी बताओ क्या बोलना है। सब ठीक है ना? विंग ठीक है ना? वांग जी ने कहा, हाँ गगा विंग ठीक है और सब ठीक है, लेकिन शिचैन ने कहा, लेकिन क्या? क्या क्लैन में कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता? वांग जी ने कहा, नहीं गगा कुछ और है। तो शिचैन कहते हैं, तो बताओ क्या बात है, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? वांग जी कुछ देर अपने गगा को देखता है और फिर कहता है, गगा आप ठीक हो ना? जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, लैन शिचैन ने अब अपने नज़रों को पूरी तरीके से वांग जी पर कर दिया था और वो वांग जी को देख रहे थे। कुछ देर वांग जी को देखने के बाद उन्होंने एक छोटा सा स्माइल दिया और कहा, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वांग जी ने कहा, आप ठीक नहीं लग रहे हो गगा, मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, विंग अंकल सब लोग देख पा रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो। क्या हुआ है गगा? क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि हुआ क्या है? बताइए ना गगा, क्या हुआ है? वांग जी के ऐसे बोलने पर शिचन का एक गहरा सा व्रत लेते हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी को तो बताना है, किसी को तो, कोई जो उनकी बातों को समझे। और हाँ सच में वांग जी उनकी बातों को समझता है, बचपन से लेकर आज तक। वांग जी इकलौता इंसान है जो शिचन को समझता है और वांग जी इकलौता इंसान है जिसके सामने शिचन कुछ भी बोल सकता है बिना ये सोचे कि वांग जी या फिर सामने वाला जो इंसान है, वांग जी जो सुन रहा है, वो क्या सोचेगा। हाँ, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने वो इंसान खुलकर अपना दिल रख सकता है, खुल के अपने दिल की बातों को रख सकता है बिना ये सोचे कि वो इंसान, सामने वाला इंसान सोचेगा क्या उसके बारे में। तो वांग जी भी शिचैन के ज़िंदगी में कोई ऐसा ही इंसान है। शिचैन जो अब कहता है, वांग जी मैं ठीक नहीं हूँ, सच कहूँ तो मेरा दिल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर वांग जी ने कहा, क्या ये जियांग चंग की वजह से है? राजकुमार जियांग चंग को आप पसंद करते हो भाई? यह सुनकर लैन शिचैन हंसते हैं और कहते हैं, मैं राजकुमार जियांग चंग को पसंद नहीं करता वांग जी, मैं राजकुमार जियांग चंग को प्यार करता हूँ। पसंद करना और प्यार करना दोनों अलग चीज़ है। यह सुनकर वांग जी अपने ब्रदर को देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। वो समझता है वो भी विंग को पसंद नहीं करता, प्यार करता है बहुत ज़्यादा। पहले दिन जब वांग जी ने विंग को देखा था, उसके घाव को देखा था, तब वांग जी को बहुत गुस्सा आया था, बहुत। उसे पहले पहले लगता था कि विंग के लिए बस वो हमदर्दी है या फिर विंग से उसका शादी हो गया है तो उसे निभाना है, ऐसा लगता था वांग जी को। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वांग जी को महसूस होता गया कि वांग जी विंग से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वांग जी अपने सोच से बाहर आया और कहा, गगा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आप राजकुमार जियांग चंग से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? शिचैन कुछ कहते, इसके जवाब में उससे पहले ही वांग जी ने शिचैन का हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ मत कहिए गगा, राजकुमार जियांग चंग आपके लिए सही है और जितना मुझे पता है राजकुमार जियांग चंग को भी आप उतना ही पसंद हो या फिर राजकुमार जियांग चंग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। आप दोनों हमेशा खुश रहोगे गगा, भरोसा कीजिए एक बार अपने भाई पर और राजकुमार जियांग चंग से बात कीजिए। यह सुनकर लैन शिचैन बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर अब हमें जियांग क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी जियांग चंग अपने
बाबा का मतलब जियांग फैमिया का मदद करता है। आए दिन उसके रिश्ते आने लगे थे अलग अलग क्लैन से, लेकिन जियांग चंग हर किसी को ठुकरा रहा था। उसका मन नहीं था, वो शादी नहीं करने वाला। वो हमेशा अपने बाबा को मदद करेगा, वो अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसे जियांग क्लैन को संभालना है और वो अकेला कर सकता है, उसे कोई अल्फा नहीं चाहिए। ये जियांग चंग ने अपने मन में ठान लिया था और वो अपने कामों में लगा हुआ था। तभी एक नौकर दौड़ के आया और कहा, राजकुमार जियांग, लैन क्लैन से राजकुमार लान शिचान आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर जियांग चंग का हाथ रुक गया। वो कुछ लिख रहा था, उसका हाथ रुक गया और वो एकटक उस नौकर को देखने लगा। फिर से वो नौकर कहा, राजकुमार जियांग। जियांग चंग होश में आया और उसने कहा, ओह, उन्हें लेकर आइए, उन्हें लेकर आइए। वो नौकर चला गया और कुछ देर बाद लैन शिचान आए। लैन शिचान को देखकर जियांग चंग को महसूस हुआ कि जियांग चंग का पूरा शरीर कांप रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसे शांत रहना होगा, एकदम शांत। लेकिन जियांग चंग खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। जियांग चंग अपने आप को फिर भी शांत करता है और उठकर लैन शिचान को वो करता है और कहता है, राजकुमार शिचान, जियांग क्लैन में क्या कोई काम है? क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ? शिचान एक बार जियांग चंग को देखता है और दूसरे पल उसने देखा कि क्लैन लीडर जियांग फैमिया आ रहे हैं। तो पहले तो शिचान ने जियांग फैमिया को वो किया और फिर जियांग चंग के सवाल का जवाब दिया और कहा, राजकुमार जियांग, मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपसे शादी करना है। मुझे पता है शादी का प्रस्ताव मुझे ऐसे नहीं भेजना चाहिए था या फिर ऐसे आपको नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत धूमधाम से स्क्रॉल भेजना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है और ना ही सब्र। मुझे आपसे शादी करना है राजकुमार, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जियांग चंग, जिसका आंखें पता नहीं क्यों भर आया था, उसे बहुत शांति महसूस हो रहा था। उसका शरीर और भी ज़्यादा कांपने लगा था और साथ में उसने एक नज़र जियांग फैमिया को देखा। जियांग फैमिया जो एक बार लैन शिचान को और एक बार अच्छे से जियांग चंग को देखते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वो समझ सकते थे उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में प्यार किया है, 2 बार प्यार किया है। एक बार एक तरफा था और दूसरी बार महारानी यू से बेइंतहा प्यार किया है, तो वो समझ सकते हैं। जियांग चंग अपने बाबा को मतलब जियांग फैमिया को जाते हुए देखकर मुड़कर लैन शिचान को देखता है। लैन शिचान जो बहुत ही बेसब्री से जियांग चंग को देखे जा रहा था, जियांग चंग के चेहरे को देखे जा रहा था, एक एक एक्सप्रेशंस को देखे जा रहा था। जियांग चंग जिसने कभी भी शायद अपने कमज़ोरी को किसी के सामने नहीं दिखाया है और ना ही वो दिखाना पसंद करता है, वो रो पड़ा और उसके आंखों से जैसे ही आंसू आए ना, राजकुमार लैन शिचान खुद को संभाल नहीं पाए। वो भी आगे बढ़ गए और जियांग चंग को गले लगा लिया। जियांग चंग शिचान के चेस्ट पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे आपसे शादी करना है, मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी। उसके बाद क्या, उसके बाद धूमधाम से जियांग चंग और लैन शिचान का शादी हुआ था और अंकल कुरैन ने भी एक्सेप्ट किया था। अंकल कुरैन खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि शिचान शायद कभी भी शादी नहीं करने वाला। शिचान का एक पास्ट है बहुत बुरा, उसको लेकर सारे लोगों को मतलब सारे लैन क्लैन के लोगों को, लैन कुरैन को भी ये लगता था कि अब उनका बड़ा नेफ्यू कभी भी शादी नहीं कर पाएगा, उसका एक अच्छा सा परिवार नहीं हो पाएगा, शायद वो हमेशा अकेला रह जाएगा। इसीलिए तो वांगजी का शादी ज़बरदस्ती करवाया गया था, जिससे वांगजी तो शादी कर ले, क्लैन को उनका हायर तो मिले इसीलिए। लेकिन अब जब शिचान खुद से शादी करना चाहता है और वो राजकुमार जियांग चंग से जब प्यार करता है तो लैन कुरैन ने भी मान लिया था। हालांकि लैन कुरैन को पता है कि राजकुमार जियांग चंग लैन क्लैन के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या ही करना। धूमधाम से लैन शिचान और जियांग चंग का शादी हुआ और उसके बाद लैन शिचान जियांग चंग के साथ जियांग क्लैन में ही रह गए थे, क्योंकि लैन क्लैन का पूरा जिम्मा वांगजी के ऊपर दे दिया गया था और ये पहले से ही तय हुआ था। और जियांग चंग ही इकलौता इंसान है जो
आगे जियांग क्लैन को संभाल सकता है और संभालने के लिए है। लैन शिचैन और जियांग चैंग जियांग क्लैन में ही रह गए थे। उसके बाद ही सबको पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग के प्रेग्नेंट होने का जो न्यूज़ है ना, वो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक नया ही खुशी लाया था, क्योंकि लैन क्लैन का हायर आने वाला था, जो बहुत ही खुशी भरा बात था। लगभग वहाँ से 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है। 3 साल कैसे बीत गए ये किसी को पता ही नहीं चला था। खुशियों में हंसते खेलते 3 साल गुजर गए थे। विंग ने एक अल्फ़ा बॉय को बर्थ दिया था, जिसका नाम लैन आयुआन है। और यानली, उसने एक अल्फ़ा बॉय को बर्थ दिया था, जिसका नाम जिन लिंग है। और जियांग चैंग ने एक अल्फ़ा गर्ल को बर्थ दिया था, जिसका नाम जियांग मी है। जियांग मी 1 साल की है और यानली का जो बेबी है, मतलब जिंगलिन, वो 2 साल का है। हमारा लैन आयुआन अभी 2.5 साल का है, सबसे बड़ा है वो। विंग दोबारा प्रेग्नेंट है और वो इस बार चाहता है कि उसे एक ओमेगा गर्ल हो। फ़िलहाल सारे लोग अभी लैन क्लैन में हैं, क्योंकि आज आयुआन का जन्मदिन है और आयुआन के जन्मदिन में सारे क्लैन्स को न्योता भेजा गया है। तो सारे क्लैन्स के लोग आए हैं। जिन क्लैन से भी लोग आए हैं, यानली, जिन जुशान और जिंगलिन भी आया है। और जियांग क्लैन से भी जियांग फैमिली आए हैं, जियांग चैंग और लैन शिचैन भी आए हैं और उनका बेटी जियांग मी भी आई है। अभी आयुआन, जिंगलिन और जियांग मी तीनों ही विंग को घेर कर बैठे हुए थे और विंग के बेली को बार बार टच कर रहे थे। आयुआन कहता है जियांग मी से, देखना मी, यहाँ पर ना एक बहुत बहुत प्यारी सी सिस्टर है। तुम तो बहुत ज़्यादा झगड़ूलू सिस्टर हो, तुम बहुत झगड़ा करते हो। यहाँ पर बहुत प्यारी सिस्टर होगी जो मेरी हर बात को मानेगी। यह सुनकर जियांग मी कहती है, हाँ आयुआन, यहाँ पर सिस्टर तो होगी, लेकिन वो मेरी जैसी होगी और वो तुम्हें परेशान करेगी। देखना, मैं उसे ऐसा ही बना दूंगा। ये सुनकर आयुआन ने मुंह फुला लिया। जिंगलिन, जो चुपचाप बैठकर विंग के बेली को सहला रहा था, विंग ने जिंगलिन के सर पर हाथ रखा और बोला, जिंगलिन को क्या चाहिए, सिस्टर या ब्रदर? ये सुनकर जिंगलिन मुस्कुराता है और कहता है, सिस्टर चाहिए। ये सुनकर विंग हंस देता है और बाकी के जो लोग हैं, मतलब यानली, जिन जुशान, जियांग चैंग, लैन शिचैन, वांग जी, ये सब भी वहीं पर बैठे हुए थे। वो लोग भी बच्चों के बातों को सुनकर हंस देते हैं। हाँ, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरा हुआ है और ऐसे ही हर किसी का ज़िंदगी खुशियों से भरा रहे हमेशा। तो बाय, कल मिलेंगे एक न्यू फ़ैन फिक्शन के साथ, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो एक माफिया वर्ल्ड जो मैंने क्रिएट किया है, मैंने लिखा है। तो देखते हैं आप सबको कितना पसंद आता है, इंतज़ार करना। बाय बाय। और ये भी बताना कि ये FF भी कैसा लगा। पुराना FF है फिर भी बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो बाय बाय।